हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या ग्रहरी। तो बच्चों आओ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एवोल्यूशन के, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 29 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम लोगों को 30 क्वेश्चन से देखना है और मैंने उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए और हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर भी देखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ होमोलॉगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड। यहाँ पे मतलब बर्ड के विंग के होमोलॉगस कौन सा स्ट्रक्चर है, 4 ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है विंग ऑफ अ मॉथ एंड सेकंड है हिंड लिम्ब ऑफ अ रैबिट एंड थर्ड है फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड फोर्थ है डोर्सल फिन ऑफ अ शार्क। तो बच्चों जो इसमें आंसर है, आंसर इसका क्या होगा कि विंग ऑफ अ बर्ड का जो मतलब होमोलॉगस स्ट्रक्चर है वो फ्लिपर ऑफ व्हेल है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इनकी जो ऑरिजिन होती है वो सेम होती है। होमोलॉगस में क्या होता है, ये सेम ऑरिजिन होता है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट एंड थर्ड है। एंड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर। तो इसमें बताना है कि ये दोनों जो हैं वो कौन से स्ट्रक्चर को और कौन से एवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड सेकंड है एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड फोर्थ है होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो बच्चों इसका जो है बर्ड के विंग्स एंड इंसेक्ट्स के विंग्स जो होते हैं वो एनालॉगस स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं और अगर एनालॉगस स्ट्रक्चर है तो वो किसे फॉलो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों वो बी आंसर होगा। कौन सा होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 32 है कि फोरलिम्स ऑफ कैट लेजर्ड्स यूज्ड इन वॉकिंग, फोरलिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोरलिम्स ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जितने भी दिए हुए हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, 4 ऑप्शन है, एनालॉगस की, एडेप्टिव की, होमोलॉगस की, कन्वर्जेंट। कौन सा एवोल्यूशन होगा यहाँ पे 32 में। तो यहाँ पे ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन्स होंगे जो कि क्या होते हैं कि ये ऑरिजिन इनकी क्या होती है, सिमिलर होती है बट फंक्शन जो होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एंड थर्ड है 33 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा। सारे क्वेश्चन में हम लोग एवोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सारे क्वेश्चन वही बार बार रिपीटेड रहते हैं, आपको बस बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। घुमा फिरा के बार बार वही पूछता है। तो 33 का क्वेश्चन क्या है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, सेकंड है गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन एंड थर्ड है थॉर्न्स ऑफ बगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्टा एंड फोर्थ है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो 33 का क्वेश्चन क्या होगा एनालॉगस स्ट्रक्चर में, जाहिर सी बात है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन होगा, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होता है, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं कि द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है कि होमोलॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड सेकंड है homologous organs that have evolved due to divergent evolution and third है analogous organs that have evolved due to convergent evolution and fourth है analogous organs that have evolved due to divergent evolution। तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्टोपस की आई और जो कैट की आई है डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सिमिलर फंक्शन है, तो क्या होगा, एनालॉगस ऑर्गन्स होगा। और एनालॉगस किसके कारण होता है, किसकी, कौन सा फॉलो करता है, एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सी आंसर होगा, ठीक, 34 का।
एंड 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फेनोटाइपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताना है आपको 4 ऑप्शन में कि कौन सा करेक्ट है, कि डिफरेंट जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो और सिमिलर इनके अडेप्टेशन हो, तो वो मतलब कि क्या कौन सा एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो बताना क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन है, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या नॉन रैंडम एवोल्यूशन या फोर्थ अडेप्टिव रेडिएशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब हो गया कि डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब इनकी ओरिजिन अलग अलग है बट इनके फंक्शन सेम है। जैसे ये इन्वायरमेंटल चैलेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो कौन सा होगा ये बी, यानी कि कन्वर्जेंट एनालॉगस। ठीक है, स्ट्रक्चर। एंड 36 है कि एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। यहाँ पे फिर से वही कह रहा है कि कोई भी एक दिए गए एरिया में जितने भी डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ का एवोल्यूशन हो रहा है, मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग तरीके के क्या हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं और वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर एडेप्टिव रेडिएशन होगा, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ट हो रहे हैं, ये डाइवर्ट होंगे तो क्या होगा, ये मतलब सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है कि इस नोन एज, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। एक सेकेंड, सॉरी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है ना कि जब कोई एंसेस्ट्रल ग्रुप होता है, यानी कि कोई पुराना ग्रुप है, जैसे कि आपके पूर्वज का जो ग्रुप है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ में जब अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्ट हो जाए तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। और बट अगर बहुत सारे नंबर्स यानी कि स्पीसीज़ के हों और वो अलग अलग नीच में पाए जाएं, ठीक है, तो क्या होंगे, अडेप्टिव रेडिएशन होगा। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये अडेप्टिव रेडिएशन होगा, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया यानी कि किसी भी पॉइंट से अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं और वो अलग अलग एरिया में, अदर एरिया में जा कर के बस जाएं या मतलब कि स्प्रेड हो जाएं, तो वो क्या होते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। और ये किस पे है, डार्विन्स फिंचेस, इसी का ही एग्जांपल्स है। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस, ठीक, इसका एग्जांपल है, इसी फेनोमेना का ही बेस्ट एग्जांपल जो कि डार्विन फिंचेस है। ठीक है, 36 का है आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 का क्या है, ए ऑप्शन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसमें 2 कॉलम बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है। ठीक है, कन्वर्जेंट का एंड डाइवर्जेंट का। तो देखते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में दिया है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, एंड थर्ड है बोन्स ऑफ फॉनलेम्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो इसका जो आंसर है इसका, और फिर डाइवर्जेंट में दिया है बोन्स ऑफ फोरलेम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, सेकंड है विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, एंड थर्ड है कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, एंड फोर्थ है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो देखो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हमें देखना है, तो ये क्या होगा, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स यानी कि ए ऑप्शन, एंड डाइवर्जेंट में बोन्स ऑफ फॉरलेम्स एंड वर्टिब्रेट्स दिया है। ठीक है, तो 37 का क्या होगा, ए होगा। ठीक, 37 का क्या होगा, ए होगा। तो अब हम लोग आगे देखें,
आगे क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, अभी अभी हम लोगों ने देखा था डार्विन फिंचेस का, तो कौन सा एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन की, सीजनल माइग्रेशन की, ब्रूड पैरासिटिज्म या फिर कनेक्टिंग लिंक्स। क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ए है, इसमें भी ए ऑप्शन सही है। ठीक, फिर 39 में क्या है, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। ठीक है, सी, एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा। ओके, एंड तो बच्चों 40 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स करेक्टली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन मेंशन अगेंस्ट इट। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, जिसके ऊपर दिया है कि ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एनालॉगस नहीं है, ये होमोलॉगस होगा। ठीक है, एंड सेकंड है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, वेस्टिजियल ऑर्गन दिया है, बिल्कुल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो होते हैं वेस्टिजियल, बट ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये गलत है। एंड नेक्स्ट है नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, जो कि इसका ऑप्शन है, इसमें दिया है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अर्थवर्म हो गया, जैसे कि निरीस हो गया, एंड लीच है एनालिड्स वगैरह में, तो इसमें क्या होता है ना कि जो स्ट्रक्चर होगा जिसे नेफ्रीडिया कहते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी, जैसे कि कॉकरोच यानी कि ऑर्थोपॉड्स वगैरह में, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो, इसमें होमोलॉगस दिया है, नो, ये एनालॉगस होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बार बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या है कि एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन या रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन, तो इसमें क्या होगा, होमोलॉगस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फर्स्ट है स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड सेकंड है देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स, एंड थर्ड है ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, एंड फोर्थ है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये जो पूछा जाता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये क्वेश्चन आता है, अब आता है, लेकिन क्या है कि असर्शन एंड रीज़न में आता है। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, डी ऑप्शन। और यहाँ पे दिया स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड नहीं होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड होंगी। ठीक है, क्या होंगी, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। और फिर इसके बाद दिया हुआ है कि आगे दिया हुआ है ना कि मतलब यहाँ पे जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं वो सारी की सारी टोटिपोटेंसी शो करती नहीं, कुछ शो करती हैं, बहुत लिमिटेड सेल्स होती हैं जो कि शो करती हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, सभी नहीं करती हैं। और बाकी कौन सा है, फाइलोजेनी। अच्छा, ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ये कौन सी थ्योरी है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है। ठीक है, जिसे कि बायोजेनेटिक लॉज भी कहते हैं। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मतलब इनका फाइलोजेनी का मतलब क्या हो गया कि एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 42 का डी होता है। ठीक, एंड 43 है, एक सेकेंड, इसका हमने बताया। 43 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सीजनल माइग्रेशन की, थिक सबक्यूटेनियस फैट, या फिर थर्ड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फोर्थ है होम्योथर्मी। जाहिर सी बात है व्हेल, सील एंड शार्क में कॉमन क्या है, कॉमन है, तो इसमें कौन सा एवोल्यूशन होगा, 43 का सी, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, यानी कि इनके सिमिलर हैबिटेट्स होते हैं और सिमिलर फीचर्स होते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा,
43 का सी होगा, कन्वर्जेंट। ठीक, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी होगा। ओके, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन क्या है, इसका सी है, सी ऑप्शन है। ठीक, और इसका डी है। चलो, ये रहे आपके आज के इतने सारे क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एवोल्यूशन के या अदर चैप्टर के भी। तो आप इसी तरह कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट में लिख करके बताइए। मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे लेके आऊँगी, क्योंकि नीट या AIPMT पहले होता था एग्ज़ाम, तो उसमें पूछा जाता था। तो आप लोग को प्रैक्टिस करने से मतलब है, ये मत देखिए कि ये तो क्वेश्चन हमारे नहीं आता है अब ऐसे क्वेश्चन, बट ये बेस मजबूत के लिए होता है, क्योंकि असर्शन एंड रीज़न में इजी क्वेश्चन ही होते हैं, बट उसे सॉल्व करना और कोरिलेट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो टफ लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो प्रिपेयर होता रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे बेस मजबूत होता है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए। बाकी और भी प्लेलिस्ट में हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं सॉल्व कराती हूँ हर चैप्टर का, धीरे धीरे मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो आप लोग भी इसी में लगे रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।